चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो पानी का भारीपन जो है कैल्शियम के कारण होता है। पानी का जो भारीपन है कैल्शियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर का जो टेप रहता है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेपित रहता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बामाइड। कार्बामाइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वह वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से जो प्रतिक्रिया नहीं करता है उसको हम आयोडीन कहेंगे। ठीक है, आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 53 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या याद रखिएगा। परमाणु संख्या से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछता है। और क्लोरीन का हो गया। हीलियम का तो जानवे करते होंगे, 2 होता है। नाइट्रोजन की बात करता है तो नाइट्रोजन की कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन का ऐसे होता है आपको 7। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर एक रेशा है। तो रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर एक रेशा है। कैसा रेशा है? तो ये एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, कैसा रेशा है? संश्लेषित रेशा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के कहता है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को जो धातु के पात्र में रखेंगे तो लोहा रखेंगे। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का कौन सा होता है? जो जल से हल्का होता है तो सोडियम है, जो जल से होता है। और सोडियम को क्या करते हैं? चाकू से काटा जाता है। ऐसा एलिमेंट है जो चाकू से काटा जाता है। ठीक है, और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम पूछा जाए तो मैग्नीशियम का कितना होता है? Mg। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, अब मैग्नीज पूछा जाता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है? 25 होता है। तो इससे क्वेश्चन इतना निकला। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन के साथ क्या भरा जाता है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो मरकरी वेपर ऑर्गन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। आगे बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? फार्मूला क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है MgOH के होल ट्वाइस। ठीक है, OH के होल ट्वाइस होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है भाई? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो बनता है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। आगे आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो 12 कहता है कि सोने के आभूषण बनाने में सोने सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो किस धातु को मिश्रित किया जाएगा भाई? कॉपर को मिश्रित किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पोलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोलैंड सीमेंट का आविष्कार जो 1924 में हुआ था, और करने वाला जो वैज्ञानिक था उनका नाम है जोसेफ स्पेडिंग।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे भारी धातु की बात कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पे कितना निकलेगा। सबसे भारी धातु अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा। लेकिन सबसे हल्की धातु की बात करेगा तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहेगा सबसे भारी पदार्थ की बात करेगा, यानी कठोर पदार्थ की बात करेगा, भारी नहीं सॉरी, सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो पदार्थ की बात करेगा तो हीरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है। तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, कहीं कहीं सल्फर भी दिया हुआ रहता है, लेकिन पोटेशियम या सल्फर दोनों में से एक ही देगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि हाइड्रोकार्बन 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 का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है जो कच्चा तेल है। ठीक है, कच्चा तेल है जो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। किस तत्व का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं सिगरेट लाइटर में। ठीक है, C4H10 होता है, प्रोपेन का होता है C3H8 होता है। ठीक है, मीथेन का CH4 होता है, और राडान है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। मतलब वायुमंडल में तो पाया ही जाता है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सिरका किसका जलीय विलय है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है सिरका जो है किसका जलीय विलय है। तो सिरका जो है वो किसका जलीय विलय है। तो सिरका जो है यानी कि विनेगर कह रहा है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे देखिए, ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर के पेट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन निकला। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहता है कि पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो पनीर एक जेल है, जेली है। पनीर पूछा जाएगा कैसा है, तो जेली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूध पूछा जाए, दूध क्या है, पायस है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सिरका। सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम जो है क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो बोलिएगा एथोनोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथोनोइक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एथोनोइक एसिड। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। पेट्रोल एक मिश्रण है। तो पेट्रोल किसका मिश्रण है। तो पेट्रोल अल्केन का मिश्रण है। ठीक है, अल्केन का मिश्रण कौन है, पेट्रोल अल्केन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में कहता है पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, एथिलीन के बहुलीकरण से। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं किस संश्लेषित 23 की बात करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सील के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम सील के नाम से जो जाना जाता है, रेयान को जाना जाता है कृत्रिम सील के रूप में। रेयान को क्या जाना जाता है, कृत्रिम सील के रूप में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में कहा गया है कि 24 में कहा गया है कि 24 में कहा गया है क्या। तो 24 में कहा गया है कि नायलॉन है। तो नायलॉन क्या है भाई, तो नायलॉन जो है ये एक पॉलीएमाइड है। क्या है, 24 में कहा गया कि नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, आगे कहा गया है, आगे कहा गया है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 25 में कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है क्या है, हीरा है जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। कांच किसरा मिश्रण है। कांच है जो किसका मिश्रण है, यानी किस चीज से मिलकर बना है कांच। तो कांच की बात करते हैं, किसका मिश्रण है कांच भाई। तो कांच है जो बालू और किसका है, बालू और सिलिकेट का है, यानी बालू और नमक है यहाँ पे। तो बालू और सिलिकेट का क्या है, कांच है जो मिश्रण है। डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है।
तो डायनामाइट मुख्य रूप से किस में पाया जाता है भाई? पहले देखिए एक बात आया है हमें, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है, यहाँ पे पूछा रहा है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो है नाइट्रो ग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रो ग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में कहा गया क्वेश्चन में, 28 में कहा गया क्वेश्चन में क्या, कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल, एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कौन सा अम्ल है जो कि ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा, H2SO4, क्या कहते हैं? H2SO4, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कहता है शौचालय में उपयोग की जाने वाली दुर्गंध नाशकों में होता है, बेंजीन का प्रयोग करते हैं दुर्गंध नाशकों में। किस चीज़ का? बेंजीन का प्रयोग करते हैं दुर्गंध नाशकों में, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो वेल्डिंग जो इस्तेमाल करते हैं, जो लोग करते हैं, लोहार लोग वेल्डिंग में इस्तेमाल में, वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं भाई? तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस मिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस मिलाते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करता है कि पृथ्वी की भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में जो है सबसे अधिक तत्व की बात करेगा तो सबसे अधिक तत्व क्या पाया जाएगा भाई? तो एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ निकलेगा, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 हो गया, क्लोरीन का 17 होगा, लिथियम का 3 हो जाएगा, क्रोमियम का जो पूछेगा तो 24 हो जाएगा। परमाणु संख्या जो है प्रोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में, इतना तय है। आगे बात करते हैं अग्निशमक से, अग्निशमक से निकलती है, तो अग्निशमक से किस चीज़ निकलती है भाई? तो अग्निशमक से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ का जो है मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर, सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। आगे की बात करता है क्वेश्चन नंबर 34 का कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्युमिनियम जो बात करता है किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा कच्चा एल्युमिनियम भाई? पाइराइट के नाम से जाना जाएगा, पाइराइट के नाम से। बक्साइड जो है किसका एस्क होता है? तो बक्साइड है जो सोडियम का एस्क होता है, ठीक है। एंथ्रासाइड कैसा कोयला होता है? सबसे शुद्धतम रूप से कोयला जो होता है एंथ्रासाइड होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन एक दो और निकलेगा, देखिएगा। कुछ अवार्ड सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो डब्ल्यू है जो टंगस्टन को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तो ए हो जाएगा। और डब्ल्यू है जो टंगस्टन को तो दर्शाता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 74, और इसका मास यानी कि द्रव्यमान पूछा जाए तो 183, लमसम 183.8 होता है, 183। और उसके बाद बात करते हैं पारा की। तो पारा जो है धातु रूप में होते हुए भी द्रव अवस्था में रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पारा का जो सैंबल होता है Hg होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पारा का परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है। उसके बाद पारा है जो, और बात करते हैं पारा का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब किसके बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, जो परमाणु का द्रव्यमान है वो व्यक्त किस चीज़ से करते हैं? परमाणु का द्रव्यमान जो होता है व्यक्त किया जाता है किस चीज़ से? तो परमाणु का द्रव्यमान देखिए,
एम यू, एम यू से हम लोग परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का जो मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे आगे इसी प्रकार क्लास को हम क्या रखते हैं, क्लास को विराम लेते हैं।